Good morning, guys. Chapter number 7, Class 6 History. New questions and ideas. ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे cause of origin. New questions और ideas क्यों आए. In the 6th century BC, religious worship in India became ritualistic and rigid, bound by caste rule. In post-Vedic time, society was clearly divided into 4 varnas based on birth. Each varna was assigned well-defined function. पोस्ट-वैदिक टाइम में हमने 6th चैप्टर में पढ़ा कि जो वर्न्स थे वो 4 उसमें डिवाइड कर गए थे कास्ट सिस्टम, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और स्लेव्स. ठीक है, तो कास्ट सिस्टम के बेसिस में स्लेव को तो कोई पूछता ही नहीं था, उनको तो बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करता. आज भी हमारे इसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है. तो पोस्ट वैदिक टाइम्स में सोसाइटी वॉज क्लियरली डिवाइडेड इनटू 4 वर्नास based on birth. Each one was assigned well-defined function. Some occupied higher status, Brahman. Some was treated as slaves, Shudra, with miserable condition of women. So it generated tension. Kshatriya, the ruler, reacted strongly against the ritualistic and domination of the Brahmins, and seemed to have led a king of protest movement against the important attached to birth in the one system. क्षत्रिय थे जो रूलर थे वो स्ट्रांगली अगेंस्ट रिचुअलिस्टिक डोमिनेशन. ब्राह्मण्स किसी को समझते नहीं थे, वो अपने आप को सबसे ऊपर समझते थे. एंड सीम देखते थे टू हैव लेड ए काइंड ऑफ प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द इम्पोर्टेंस अटैच्ड टू बर्थ इन द वन सिस्टम. वर्धमान महावीर हु फाउंड जैनिज्म एंड गौतम बुद्धा हु फाउंड बुद्धिज्म बिलोंग टू द क्षत्रिय क्लान एंड बोथ डिस्प्यूटेड द अथॉरिटी ऑफ द ब्राह्मण्स. और उनको ब्राह्मण्स की जो थी वो बहुत ही गलत लगती थी कि वो किसी को कुछ समझती नहीं, अपने आप को सबसे ऊपर रखते हैं. रियल कॉज क्या था? राइज ऑफ दिस न्यू रिलीजन ले इन द स्प्रेड ऑफ ए न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी इन नॉर्थ ईस्टर्न Rise of these new religions lay in the spread of a new agriculture economy in northeastern India. Vedic practice of killing cattles को, गायों को मारते थे indiscriminately in sacrifice stood in the way of the progress of a new agriculture. हमने पहले सुना कि राजा महाराजा क्या करते थे, कैसे चुने जाते थे, वो अश्वमेध यज्ञ करते थे. तो बुद्धा थे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि ये जो भी राजा कर रहे हैं गलत है. क्षत्रिय ऐसा करते थे राजा बनने के लिए. But if the new agrarian economy had to be stable, this killing had to be stopped. उनका था कि अगर उनको नई इकोनॉमी डेवलप करनी है, कोई अच्छी सोच वो करनी है, दिस इज़ नॉट द वे. किसी को मारने से कुछ अच्छा नहीं होगा. वो थिंकर बने, उन्होंने सोचा कि यार ये इनको बंद होना चाहिए. वैदिक प्रैक्टिस ऑफ किलिंग कैटल indiscriminately in sacrifice stood in the way of the progress of a new agriculture. This is very wrong. Use of coins. Earliest coins belong to the 5th century BC, and they are called punch-marked coins. They circulated for the first time in eastern UP and Bihar. These coins naturally facilitated trade and commerce, which added to the importance of the Vaishyas, which ranked 3rd, and now they looked for some religion which would improve their position. वो अपनी पोजिशन, वैश्या जो बीच के थे वो अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करना था. उनको ट्रेड से मतलब था, उनको तो इकोनॉमिक्स से मतलब था. तो वो कास्ट के चलते या किसी के चलते उनको हमेशा ही प्रॉब्लम होती थी. तो धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि यार ये सब नहीं है, ठीक नहीं है, इनको ख़त्म करो. कास्ट सिस्टम से क्या, हमें तो अपना ट्रेड करना है, चाहे नीचे वालों को दो चाहे ऊपर वालों को दो. तो उन्हें इतना नहीं था. ठीक है, तो पहले हम बुद्धा के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो बुद्धा के बारे में पढ़ेंगे. बुद्धा जो सिद्धार्थ थे उनका जन्म 563 BC में इन साक्या क्षत्रिय फैमिली इन लुम्बिनी इन नेपाल अंडर कपिल वस्तु एंड बिलोंग टू ए नोबल फैमिली. एक बहुत अच्छी फैमिली को, राजा की फैमिली को वो बिलोंग करते थे. उनके जो पापा थे, हिज फादर वाज हेड ऑफ द रिपब्लिकन
क्लान ऑफ द साक्याज। साक्याज के वो हेड थे। हिज फादर वॉज हेड ऑफ द रिपब्लिकन क्लान ऑफ द साक्याज, और उनकी मम्मी जो थी प्रिंसेस थी और फ्रॉम द कोशल डेंसिटी, कोशल डेंसिटी की वो रानी थी, और पापा जो थे वो साक्याज के रिपब्लिक क्लान के हेड थे। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? 563 BC में क्षत्रिय एक साक्या क्षत्रिय फैमिली में हुआ था, इन लुम्बिनी इन नेपाल नियर कपिल वस्तु। ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 29, उन्हें 29 की एज में लेफ्ट कर दिया, और केप्ट ऑन वेंडरिंग फॉर अबाउट 7 years एंड देन अटेंड नॉलेज एट द एज ऑफ 35 एट बोध गया अंडर ए पीपल ट्री। उन्होंने 29 की एज में घर छोड़ दिया और भटकते रहे 7 साल तक, और उन्होंने 35 के एज में बोध गया में पीपल ट्री के अंडर नॉलेज गेन की। फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड ही बिगेन टू बी कॉल्ड बुद्धा। अब इतने टाइम तक उनको बुद्धा कहलाने लग गए। उनकी प्रीच आगे आगे बढ़ने, लोगों को लगा कि ठीक है यार, किसी को मारने से, किसी को नीचा दिखाने से क्या है, ये बुद्धा सही बोल रहे हैं, ठीक है। गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ इन बनारस। गौतम बुद्धा ने अपना फर्स्ट जो सर्मन था, अपना जो फर्स्ट उपनिषद था, वो सारनाथ में दिया, बनारस में, बिहार में। ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 80, 80 की एज में वो मर गए इन 483 BC इन खुशीनगर में। जन्म हुआ था कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में हुआ था, नियर कपिलवस्तु नेपाल, और वो खुशीनगर में 483 BC में उनकी डेथ हो गई, ठीक है। और कुछ हम इसमें क्या बता सकते हैं? बोध गया कहाँ पे? बिहार में है, जहाँ पे उनको क्या हुआ, मिला, अटेंड किया था एनलाइटमेंट, ठीक है। डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म। ही सेड दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड ऑफ फुल ऑफ सोरो एंड पीपल सफर ऑन अकाउंट ऑफ डिजायर्स। उन्होंने कहा कि ही सेड दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो, दुख से भरा है, और पीपल सफर ऑन अकाउंट ऑफ डिजायर, क्योंकि उनकी डिजायर्स तो कभी खत्म होती ही नहीं है, इसलिए वो दुखी रहते हैं। इफ डिजायर्स आर कनकर्ड, निर्वाणा विल बी अटेंड, दैट इज मैन विल बी फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि लाइफ जो है फुल ऑफ सफरिंग है एंड अनहैप्पीनेस है, विच इज कॉज बिकॉज वी हैव क्रेविंग एंड डिजायर्स। हमें क्रेविंग है और हमें इच्छाएं हैं। समटाइम इवन इफ वी गेट व्हाट वी वांट, वी आर नॉट सेटिस्फाइड एंड वांट इवन मोर। बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज थ्रस्ट और तन्हा। ही टॉट दैट दिस consent craving could be removed by following moderation in everything. He taught that this constant craving could be removed by following moderation in everything. He taught people to be kind and to respect the lives of others, including animal. उन्होंने कहा कि people को हम्बल होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, और सबकी मदद करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। इवन एनिमल्स को भी उन्हें रेस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर कोई उनसे कमजोर है तो उन्हें मारना नहीं चाहिए, ठीक है। He believed that the result of our action, there is good or bad, affect us both in this life or next. Buddha taught in the language of the ordinary people, Prakrit, so that everybody could understand his message. He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said. वो कहते थे कि खुद पे विश्वास रखो, खुद की बातों को समझो, तुम्हें अगर गलत लग रहा है तो उसको गलत बोलो, ठीक है। और इफ डिजायर्स आर कंकर्ड, अगर डिजायर्स को हम कंकर कर लें, उस पर अगर हम अपर रोक लगा लें, निर्वाणा विल बी अटेंड, निर्वाणा अटेंड कर सकते हैं। दैट इज मैन विल फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ही रिकमेंडेड 8 old path, अष्टांगिका मार्ग for the elimination of human misery. He prescribed the middle path. 4 noble truth of Buddha. बुद्धा ने 4 noble truth बोले। Desire cause suffering. World is full of suffering. When we get rid of desire, suffering will be removed. 8-fold path will help to win. ठीक है, 4 क्या थे? First is desire cause suffering.
World is full of suffering. When we get rid of desire, suffering will be removed. Eightfold path will help to win. Eightfold path क्या थे? राइट व्यू होना चाहिए, राइट इंटेंशन होनी चाहिए, राइट स्पीच होनी चाहिए, राइट एक्शन होना चाहिए, राइट लाइवलीहुड होना चाहिए, राइट एफर्ट होना चाहिए, राइट माइंडफुलनेस होना चाहिए, राइट कंसंट्रेशन होना चाहिए, राइट व्यू, राइट इंटेंशंस, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन, राइट माइंडफुलनेस। कि हमारा व्यू जो देखने का तरीका बहुत राइट होना चाहिए, सही होना चाहिए, हमें गलत नहीं सोचना चाहिए। इंटेंशन, हमारे मन की इंटेंशन साफ होनी चाहिए, हम बोलें वो अच्छा बोलें, हमारा जो एक्शन है वो अच्छा हो, किसी की हेल्प भी करे, हमारा जो रहने का तरीका वो डिसिप्लिन हो, लाइवलीहुड अच्छा हो, हमारे एफर्ट्स हो अच्छे हों, मेहनती हों, हमारे कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो, हम जिसमें अगर काम में लग जाएं तो पेपर क्लियर करके ही माने, और हमारा माइंडफुलनेस भी बहुत अच्छा हो। ये 8 फोल्ड पाथ थे। कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ बुद्धा। कोड ऑफ कंडक्ट थे बुद्धा के। डू नॉट कवर द प्रॉपर्टी ऑफ अदर। उन्होंने 5 कोड ऑफ कंडक्ट दिए कि किसी की प्रॉपर्टी को मत लो, डू नॉट कमिट वायलेंस, वायलेंस कभी कमिट मत करो। डू नॉट इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिस, करप्ट प्रैक्टिस में इंडल्ज मत हो। डू नॉट स्पीक, झूठ मत बोलो। डू नॉट यूज टॉक्सिकेंट, यूज जहर का यूज ना करो, ठीक है। डू नॉट कवर द प्रॉपर्टी ऑफ अदर, डू नॉट कमिट वायलेंस, do not indulge in corrupt practice, do not speak a lie, do not use intoxicant. Special features of Buddhism and the cause of its spread, ठीक है। It won support of the lower orders as it attacked by the Varn system. उनको सपोर्ट मिला नीचे तबके को लोगों का, क्योंकि जो कास्टिज्म इतना ज़्यादा फैल गया था कि लोग दूसरे लोगों को, इंसानों को इंसान ही नहीं समझते थे, उनको स्लेव की तरह ट्रीट करते थे। इट वॉन सपोर्ट ऑफ द लोअर ऑर्डर्स एज इट अटैक द वर्ड सिस्टम। इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड सेक्स, डोर्स ऑफ संघा were open to everyone, so women also were admitted to the Sangha and thus brought on par with men. In comparison with Brahmins, Buddhists were liberal and democratic, understood by common people. Use of Pali language, said to be language of the people, facilitated the spread of Buddhist doctrine among the common people. Easy to follow. Only condition required of the monk was that they would faithfully observe the rule and regulation of the Sangha. संघ की जो रूल रेगुलेशन उसको फॉलो करें। देयर इज 3 मेन एलिमेंट्स इन बुद्धिज्म, बुद्धा, संघा एंड धामा। Adoption by various monarchies. The monarchies of Magad, Koshal, Koshambi and other republican states and their people adopted the religion. अशोका सबसे बड़े बुद्धि, जब उनको कलिंग वॉर के बाद बुद्धा ने, मॉन्क ने ज्ञान दिया तो वो बुद्धिस्ट बन गए थे, और उन्होंने इसको फैलाने के लिए चाइना सब जगह अपने राजदूत भेजे थे, ठीक है। अडॉप्शन बाय वेरियस मोनार्चीज ऑफ मगध, कोशल, कुसम्बी एंड अदर रिपब्लिकन स्टेट. Famous Mauryan king Ashoka embraced Buddhism. He spread Buddhism into Central Asia, West Asia, Sri Lanka, thus transformed it into a world religion. उन्होंने world religion में इसको पहुंचा दिया, ठीक है। डिक्लाइन कैसे हुआ? Brahmins began to reform their religion and Buddhists changed for the worse. Gradually, the Buddhist monks were cut off from the mainstream of people's life. They gave up Pali and took to Sanskrit, the language of intellectuals. From the 1st AD onward, they practiced idol worship on a large scale and received numerous offerings from devotees, which made the life of monk easy, and they started looking women as the object of no. इन्वेंशन ऑफ तुर्क एंड हन, दे डिस्ट्रॉयड मोनेस्ट्री। हाँ, मेन रीज़न ये भी है कि जो तुर्क थे और हुनास थे, उन्होंने कई सारी मोनेस्ट्री डिस्ट्रॉय कर दी थी और किल कर दिए थे मॉन्क्स को। इम्पोर्टेंस क्या है बुद्धिज्म का? ही ट्राई टू कंसोलिडेट एंड द सोशल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल। ही ट्राई टू कंसोलिडेट the social and economic life of the people. It recommended many measures to remove poverty in this world. It made an important impact on society by keeping its door open to women and Sudras.
non-violence, scarcity of animal life. Buddhism boosted the cattle wealth of the country. By mixing Pali with Sanskrit, Buddhists created new language which is hybrid Sanskrit. पाली लिटरेचर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट कंटेन द सेइंग एंड टीचिंग ऑफ द बुद्धा. सेकेंड डील विद द रूल्स टू बी ऑब्जर्व बाय मेंबर ऑफ संघ एंड द थर्ड रिप्रेजेंट द फिलोसॉफिकल एक्सपोजिशन ऑफ द धामा. बुद्धा के बारे में कुछ और बातें. बुद्धा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स. उन्होंने 16 मैरिड एट 16 टू यशोधरा, एंजॉयड द मैरिड लाइफ फॉर 13 ईयर एंड हैड ए सन नेम्ड राहुला. उनकी शादी भी हुई थी 16 साल की उम्र में यशोधरा नाम की कन्या से, एंड एंजॉय द मैरिड लाइफ फॉर 13 ईयर एंड हैड ए सन नेम्ड राहुल. लेफ्ट हिज प्लेस 29 विद, जब उन्होंने अपना प्लेस छोड़ा, विद Chana, the charioteer, and his favorite horse, कंथक. ठीक है. जब उन्होंने घर छोड़ा अपना, तो वो अपने विद छाना द चैरियोटर, मतलब चैरियोट क्या होता है, घोड़ा जिसको चलाता ना, उसके साथ वो गए थे. वो और उसका फेवरेट हॉर्स था कंथक. उनका नाम था कंथक. ठीक है. इन सर्च ऑफ ट्रूथ, also called Mahabhinishkarmana or the Great Renunciation, wandered for 7 years, attained nirvana and enlightenment in 35 Gaya in Magad Bihar under the people tree. ठीक है. उनका जन्म कब हुआ था? 563 BC में हुआ था. वैशिका पूर्णिमा डे पे एट लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु, नेपाल. सुद्धोधना साका रूलर थे. उनकी मदर थी महामाया ऑफ कौशल डेंसिटी, डाइड आफ्टर 7 days ऑफ हिज बर्थ, ब्राउट अप बाय स्टेप मदर गोतामी. उन्होंने मैरिड की यशोधरा से. उन्होंने 13 साल तक अपनी शादी को एंजॉय किया. हैड हिज सन नेम्ड राहुला. उन्होंने लेफ्ट हिज प्लेस एट 29 विद छाना द चैरियोटर एंड हिज फेवरेट हॉर्स कंथक इन सर्च ऑफ ट्रूथ, KANTHAK. और इन सर्च, इसको महाभिनिष्कर्मना कहा गया. ग्रेट रिनंसिएशन क्या कहा गया. और वो 7 साल भटकते रहे. आफ्टर दैट उन्होंने निर्वाणा अटेंड किया. एनलाइटमेंट एट 35 एट गया इन बिहार मगध अंडर द पीपल ट्री. डिलीवर द फर्स्ट sermon एट सारनाथ where his 5 discipline had settled. His first sermon is called, उन्होंने जो पहला डिसिप्लिन दिया, सरमन दिया, उसको महाधर्म चक्र परिवर्तन कहा गया और टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ. ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ इसी चैप्टर में कंप्लीट. एटेंड महापरिनिर्वाणा एट खुशीनगर. उन्होंने महापरिनिर्वाणा से खुशीनगर, आइडेंटिकल विद विलेज कसिया इन डियोग्रिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इन. ठीक है. महापरिनिर्वाणा एट खुशीनगर, आइडेंटिकल विद विलेज कसिया इन डियोरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इन 483 BC at the age of 80 in the Mala Republic. Monk Buddhist Council. Monk gathered 4 times after the death of Buddha and the effect of these events had their effect on Buddhism. फर्स्ट काउंसिल राजगृह में हुई थी 483 BC में, जब उनका मौत हुई, जब वो मरे. अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ महाकस्यपा किंग वॉज अजातशत्रु. अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ महाकस्यपा king was Ajasatru, divided the teaching of Buddha into 2 Pitikas, Vinay Pitika and Sutta Pitika. Upali recited the Vinay Pitika and Ananda recited the Sutta Pitika. ठीक है. Upali recited the Vinay Pitika and Ananda ने Sutta Pitika को फैलाया. ठीक है. फर्स्ट काउंसिल में क्या हुआ? 2 बुद्धा के जो टीचिंग थी, जो बुद्धा ने पढ़ाया था, वो 2 पितिकाज में डिवाइड हो गई, विनय और सुता. ठीक है. जो उपाली नाम के जो थे, उन्होंने विना पितिका को फैलाया, और आनंदा थे, उन्होंने सुता पितिका को फैलाया. ठीक है. गाइस, यू नो अबाउट विनय पितिका एंड सुता पितिका. विनय पितिका के अंदर उनके डिसिप्लिन है कि मॉन्क कैसे रहते हैं, क्या क्या उन्हें फॉलो करना है, किस तरह रहन सहन है उनका. और सुता पितिका में जो
बुद्धा थी उनकी टीचिंग्स है, उन्होंने क्या क्या पढ़ाया, सरमन्स उन्हें टीचिंग है, ठीक है। फर्स्ट काउंसिल में क्या फर्स्ट काउंसिल 483 BC में हुई थी राजगृह में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ महाकश्यपा किंग बाय अजातशत्रु, डिवाइड द टीचिंग ऑफ बुद्धा टू पितिकास विनय एंड सूता, उपाली रिसाइटेड द विनय एंड आनंद रिसाइटेड द सूता। सेकंड काउंसिल है एट वैशाली, वैशाली में हुई थी सेकंड काउंसिल 383 BC में अंडर साबाकामी, किंग वॉज काल अशोक, followers divided into Satha, Virmadins and Mahasanghikas। फॉलोवर्स डिवाइड हो गए थे सथा वीरमादीन्स एंड महासंगिकास, ठीक है, ठीक है। और फिर थर्ड काउंसिल हुई पाटलिपुत्र में 250 BC में, मंगोली पुता टीसा किंग जो थे हमारे अशोका थे। इन दिस थर्ड पार्ट ऑफ द त्रिपिटका वॉज कोडेड इन पाली लैंग्वेज, जो त्रिपिटका थे वो पाली लैंग्वेज में कोडेड किए गए, ठीक है। थर्ड काउंसिल कहाँ पे हुई थी? थर्ड काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्रा में 250 BC में अंडर मंगोली पुता टीसा, अशोक किंग थे। थर्ड पार्ट में जो त्रिपिटका थे वॉज कोडेड इन, त्रिपिटका क्या है? जिसे स्केर्ड टेक्स्ट है बुद्धिज्म का, ठीक है। जैसे हमारे वेदास में हम उस टाइम पे क्या रहते थे, कैसे क्या करते थे, सारी हिस्ट्री है, सब कुछ बताया गया। वैसे ही स्केर्ड टेक्स्ट है बुद्धिस्ट का, बुद्धिस्ट कैसे फैला, बुद्धिस्ट क्या करते थे, बुद्धिस्ट कितने, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, इसलिए उसको पाली लैंग्वेज में चेंज किया गया है, ठीक है। ओल्डेस्ट स्केर्ड बुक, ठीक है, कैनन ऑफ स्क्रिप्चर्स। और फोर्थ काउंसलिंग हुई कश्मीर में कुंदलवन में इन 72 AD अंडर वाशुमित्रा, किंग जो थे कनिष्क थे, इसलिए भी कनिष्क बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि इनके टाइम पे फोर्थ काउंसलिंग हुई थी कश्मीर में कुंदलवन में 72 AD के अंदर। वाइस चेयरमैन थे अश्वघोष। डिवाइडेड बुद्धिज्म इनटू महायाना एंड हिनायाना सेक्ट्स, बुद्धिज्म को महायाना और हिनायाना सेक्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। अब गाइस महायाना और हिनायाना क्या होता है? महायाना मीन्स ग्रेट व्हीकल इन संस्कृत, बिलीव इन द डिवाइनिटी ऑफ द बुद्धा, मतलब वो आइडल वर्शिप को सपोर्ट करते थे। और हिनायाना स्मॉल व्हीकल इन संस्कृत, did not believe in the divinity of the Buddha, stress on individual salvation through self-discipline and meditation। Means महायाना तो बुद्धा को ही अपना भगवान मानते थे, उसके आइडल वर्शिप करते थे। हिनायाना क्या कहते थे कि उन्होंने, वो एक नॉर्मल पर्सन है और जिन्होंने निर्वाणा लिया तो हम भी ले सकते हैं। तो जो हिनायाना को वो करते हैं वो निर्वाणा ले लेते हैं, आत्म समाधि ले लेते हैं, मर जाते हैं, और वही मतलब उनको लोग मानते हैं। वहाँ पे जो फॉलोवर थे महायाना के बुद्धिज्म के वो चाइना में मिलते हैं, कोरिया में मिलते हैं, जापान में मिलते हैं, तिब्बत में मिलते हैं। हिनायाना श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया एंड लाओस। जो स्क्रिप्चर्स है महायाना के वो संस्कृत में है और हिनायाना के पाली में है, ठीक है। तो हमने अभी तक पढ़ा कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल थी। पहली राजगृह में हुई थी, किंग थे अजातशत्रु, पितिकास 2 पितिकास में डिवाइड हुई थी, विनय सूता। सेकंड काउंसिल वैशाली में हुई थी, 383 BC में हुई थी, अशोक काल अशोका थे। सथा वीरमादीन एंड महासंगिकास में डिवाइड हुए थे फॉलोवर्स। थर्ड के अंदर पाटलिपुत्रा में हुई थी, मंगोलीपुत्र टीसा के अंडर और किंग अशोका ही थे, और त्रिपिटका को पाली लैंग्वेज में डिकोड किया गया था। फोर्थ कनिष्क के टाइम पे हुई थी 72 AD, वाशुमित्रा किंग थे, चेयरमैन अश्वघोष थे, और बुद्धिज्म महायान और इसमें हो गया था। लिटरेचर जो है बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर इन पाली आर कॉमनली नोन एज त्रिपिटका, 3-fold बास्केट। विनय पिटका रूल्स ऑफ डिसिप्लिन इन बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, विनय के अंदर डिसिप्लिन है, मैंने पहले भी बताया, रूल्स ऑफ डिसिप्लिन इन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। सूता लार्ज कंटेन कलेक्शन ऑफ बुद्धा सरमन। अभिधामा पिटिका एक्सप्लेनेशन ऑफ द philosophical principles of the Buddhist religion, explanation of the philosophical principles of the Buddhist religion।
ये था बुद्धा के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम जैनिज्म के बारे में जानेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।